किंग कॉन्ग मूवी 2005 में रिलीज होने वाली बेहतरीन मूवी है। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल अमेजिंग सिनेमा टीवी को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट द मूवी के स्टार्ट में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक डायरेक्टर है और उसका नाम कार्ल है। वो नहायत ही सेल्फिश किस्म का इंसान है। वो एक मीटिंग में प्रोड्यूसर के साथ मिलकर एक ऐसी मूवी बनाना चाहता था जिसमें ऐसी चीजें हों जिनके बारे में किसी को भी मालूम ना हो। कार्ल मीटिंग में उनको ऐसी जगह के बारे में बताता है जो बहुत सर्च करने के बाद उसे मिली थी, जहां अभी तक कोई भी नहीं गया था और ना किसी को इस जगह का पता था। कार्ल के रूम से निकलते ही सभी लोग उसके खिलाफ बातें करने लगते हैं और वो उसे पागल समझते हैं और वैसे भी उसका बिहेव साइको जैसा होता था। वो डिसाइड करते हैं कि कार्ल की बनाई हुई स्टोरी को हम सेल कर देंगे। ये सब बातें कार्ल बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और अपनी चीजें यानी कि अपना कैमरा रोल लेकर वहां से निकल पड़ता है। वो अपनी मूवी ऐसे आइलैंड पर बनाना चाहता था जहां अजीबोगरीब चीजें थी। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है जहां एन नामी लड़की देखती है जो एक थिएटर में छोटे मोटे रोल करती थी और लोगों को हंसाती थी। वो भी एक्टर बनना चाहती है लेकिन आजकल किसी अच्छी मूवी की तलाश में थी। कार्ल की एन से मुलाकात रेस्टोरेंट में होती है क्योंकि उसे भी अजीब बिहेव की वजह से कोई भी हीरोइन उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो एन के पास आता है। वो एन को मूवी की ऑफर करता है लेकिन एन मना कर देती है। फिर कार्ल उसे राजी कर लेता है। वैसे भी एन के पास कोई काम नहीं था। फिर कार्ल अपनी टीम को रेडी करता है। कार्ल को हीरो की तलाश थी और एक राइटर की भी। इधर जैक नामी शख्स को दिखाया जाता है। जैक एक राइटर होता है। फिर कार्ल जैक को भी अपनी शिप में शामिल कर लेता है। फिर जल्दी से वो अपनी शिप लेकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकले थे। कार्ल अपनी मूवी के लिए काम स्टार्ट कर देता है। कार्ल शिप के कैप्टन को इस आइलैंड में जाने के लिए राजी कर लेता है। वो सफर करते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि उनके सामने इतनी फॉग होती है कि उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अचानक उनकी शिप एक चट्टान से टकराकर रुक जाती है। कार्ल और उसकी टीम फिर छोटी बोट पर सवार होकर वहां से निकलने लगते हैं। फिर कार्ल और टीम कैमरे के साथ वहां पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत ही बदसूरत टाइप के लोग उन पर हमला कर देते हैं। इन सब की शक्लें बहुत ही भयानक होती हैं। ये सीन बहुत ही भयानक है। लड़ाई के दौरान ये बदसूरत लोग कार्ल के 2 लोगों को भी मार देते हैं। जल्दी से कैप्टन पिस्टल से उनको शूट करता है जिससे ये वहशी लोग रफू चक्कर होने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान किसी का भी ध्यान एन पर नहीं जाता और ये वहशी लोग एन को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उनको कॉन्ग को बलि देनी होती है। इधर इन लोगों को भी एन के गायब होने के बारे में पता चल जाता है। वो वापिस आइलैंड आ जाते हैं लेकिन देर हो गई थी। कॉन्ग वहां आकर एन को ले जाता है। जैक जरा पसंद आता था तो वो अपने कैमरे से वीडियो बनाता। वो नहायत ही सेल्फिश इंसान था। ये सब एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर डायनासोर बहुत तादाद में थे। फिर कार्ल की बेवकूफी की वजह से ये सभी डायनासोर भागने लगते हैं। ये सीन इतना डेंजरस लगता है जैसे दुनिया पर जल्जला आ गया हो। सभी लोग आगे पीछे अपने सामान के साथ भागने लगते हैं। दूसरी तरफ एन दिखाई देती है। कॉन्ग एन को बहुत गौर से देख रहा था। एन सदमे से बेहोश थी। फिर एन को होश आता है तो वो कॉन्ग से नजर बचाकर भागने लगती है लेकिन कॉन्ग उसको भागने नहीं देता और उसे बहुत गुस्सा आता है। एन फिर फील करती है कि कॉन्ग बुरा नहीं है। वो डांस करके उसे खुश करने लगती है और वो इस काम में कामयाब भी हो जाती है क्योंकि कॉन्ग भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन एन डांस कर करके थक गई थी और कॉन्ग बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह नाराज हो जाता है। ये सीन बहुत ही क्यूट होता है। दूसरी तरफ एक दरख्त नुमा पुल के पास जैक और उसकी टीम एन को ढूंढ रहे थे। वहां कॉन्ग आ जाता है लेकिन ये कॉन्ग से डर कर फायरिंग करने लगते हैं और यहाँ इनसे ये गलती होती है। कॉन्ग इस दरख्त को नीचे खाई में फेंक देता है जिससे सब लोग लटक कर नीचे गिर जाते हैं और कुछ की मौत भी हो जाती है। एन मौका देकर भागते हुए डायनासोर के एरिया में आ जाती है। डायनासोर एन को देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। एन ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरकर मरने ही वाली थी कि कॉन्ग एक हीरो की तरह उसे पकड़ लेता है। फिर यहाँ कॉन्ग की फाइट डायनासोर से होती है जो तादाद में भी ज्यादा थे। ये सीन इतना जबरदस्त है जो आपने किसी मूवी में नहीं देखा होगा। लड़ते लड़ते ये सब एक बड़ी खाई में गिर जाते हैं। वहाँ दरख्तों की हजारों शाखें थी जिन पर ये सब फंस जाते हैं और लटक जाते हैं। एन भी एक शाख को पकड़ लेती है। कॉन्ग के पीछे छुप जाती है जैसे कॉन्ग इसका हीरो है। फिर होती है कॉन्ग की दबंग फाइट। कॉन्ग आखिरकार डायनासोर के मुंह को ही चीर डालता है और जीत जाता है और उसके मुंह के साथ खेलने लग जाता है।
एन कॉन्ग से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। इधर इतनी लड़ाई करने के बाद भी कॉन्ग एन को रूठते हुए नखरे दिखा रहा था। दूसरी तरफ जैक और कार्ल की टीम जहां गिरे थे वहां नहायत बदसूरत जानवर उन पर हमला करने लगते हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। अचानक वहां कैप्टन और उसके लोग वहां आकर फायरिंग से उनकी मदद करते हैं और फिर यहां से निकल पड़ते हैं। सीन कॉन्ग पर फिट होता है जो नहायत ऊंचे पहाड़ पर एन के साथ बैठा था जहां सनसेट का नजारा बहुत ही प्यारा दिखता है। एन थक कर कॉन्ग के हाथ में ही सो जाती है। उसे उठाकर भागने को बोलता है लेकिन कॉन्ग की आंख खुल जाती है और वो जैक को मारने ही वाला था कि बहुत से चमगादड़ कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। मौका से फायदा उठाकर जैक एन को अपने साथ ले आता है। कॉन्ग को ऐसे लगता है कि एन उससे हमेशा के लिए दूर चली गई है। दूसरी तरफ कार्ल अपने प्लान के मुताबिक कॉन्ग को पकड़ने की फुल तैयारी कर चुका था क्योंकि उस सेल्फिश इंसान को अच्छे से पता था कि कॉन्ग एन के पीछे जरूर आएगा और फिर ऐसा ही होता है। वहाँ एक बहुत बड़ी दीवार हजारों साल पहले से इसलिए बनाई थी कि कोई भी जानवर उसको पार ना कर सके, लेकिन कॉन्ग इसको भी एन के लिए क्रॉस कर लेता है। कॉल की टीम भी इस मंसूबे में शामिल थी और फिर वो कॉन्ग को पकड़कर उसको बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं। एन बहुत रोती है, चिल्लाती है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। ये सीन बहुत ही दर्दनाक होता है। फिर जब ये वापस आते हैं तो कॉल दुनिया को दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज करता है। दरअसल कॉन्ग को एन की जुदाई का गम था। वहाँ एक लड़की लाई जाती है। कॉन्ग उसे एन समझता है और उसे इतना गुस्सा आता है कि वो बड़ी बड़ी सलाखों को भी तोड़ डालता है क्योंकि वो एन नहीं थी। सब लोग भागने लगते हैं। कॉन्ग की नजर जैक पर पड़ती है। वो एन के बारे में पूछने के लिए जैक के पीछे दौड़ने लगता है क्योंकि आखिरकार कॉन्ग के सामने एन उसे खड़ी नजर आती है। कॉन्ग उसे मोहब्बत भरी नजरों से शिकवा करता है कि वो कहाँ चली गई थी। कॉन्ग उसे उठाकर एक बर्फ से जमे हुए पुल में खेलने लगता है और बहुत खुश होता है। ये सीन बहुत ही हसीन था। कैसे एक इतना बड़ा जानवर भी मोहब्बत कर सकता है, वो भी इंसान से। एन भी उसके साथ एंजॉय कर रही थी। अचानक सोल्जर उस पर अटैक कर देते हैं। कॉन्ग एन को लेकर भागते हुए सिटी की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर चढ़ जाता है। सोल्जर उस पर खूब फायरिंग कर रहे थे। एन बहुत रोती है, मना करती है लेकिन कोई नहीं सुनता। सोल्जर हेलीकॉप्टर से भी अटैक कर रहे थे। कॉन्ग को अपनी नहीं एन की फिक्र होती है। एन भी लास्ट टाइम तक उसके साथ रहती है। फिर कई हेलीकॉप्टर कॉन्ग के पीछे से आकर उसे शदीद जख्मी कर देते हैं गोलियों के साथ, लेकिन कॉन्ग की नजरें एन पर ही थीं। जैसे आखिरी वक्त तक वो एन को ही देखना चाहता था। ये सीन बहुत इमोशनल है। आखिरकार कॉन्ग बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और मर जाता है। बहुत से लोग उसके चारों तरफ खड़े होकर पिक्चर बनाने लगते हैं। इधर कार्ल डायलॉग बोलता है कि उसे गोलियों से नहीं, हुस्न यानी प्यार ने मारा है। यानी ये बात साबित होती है कि प्यार जानवरों में भी पाया जाता है। इधर ही मूवी की सैड एंडिंग हो जाती है।